सुन्नत है। हर साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। जो ज़कात का निसाब रखता हो उस पर कुर्बानी वाजिब है, यानी ज़रूरियात से ज़्यादा इतने पैसे, जितने पैसों से ज़कात फ़र्ज होती है उतने पैसे जिस आदमी के पास कुर्बानी से पहले पहले आ जाएं उस आदमी पर कुर्बानी करना वाजिब है। बकरा, छतरा, दुम्बा 1 साल का या दुम्बा 6 महीने का हो पर इतना बड़ा महसूस होता हो कि लगे कि 1 साल का है, उसकी कुर्बानी हो सकती है। जानवर में कोई ऐब नहीं होना चाहिए, इतना कमज़ोर ना हो कि ज़िबा जहाँ उसे करना है वहाँ वो चल के जा ना सके, इतना कमज़ोर जानवर ना हो, उसके अंदर बज़ाहिर कोई इतना बड़ा नक्स ना पाया जाता हो, काना ना हो, लंगड़ा ना हो, कोई उसकी हाथ ना कटे हुए हो, ऐसा नक्स जो वाज़े हो। बकरा 1 साल का, गाय और भैंस ये 2 साल की, ऊंट 5 साल का। अब इसमें यह है कि हमारे बहुत सारे दोस्त, चूँकि हम देहाती लोग हैं तो पूछते हैं कि दोंदा नहीं है तो चौगा नहीं है, तो ये हमारी पंजाबी की इस्तिलाहात हैं, पंजाबी की। शरीयत इस्लामिया ने साल बताए हैं, ये तो हमने अपनी आसानी के लिए, या देहातों में जो माहौल था इस तरह का जानवर लें, खूबसूरत जानवर लें। जो निसाब है वो भी मैंने आपको बताया, लेकिन एक और पहलू भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़कात कभी फर्ज नहीं हुई, कभी हुजूर पे ज़कात फर्ज नहीं हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतना सरमाया कभी इकट्ठा हुआ ही नहीं कि ज़कात फर्ज हो। लेकिन नबी पाक के सहाबा फरमाते हैं कि मदीने के 10 सालों में अल्लाह के रसूल ने हर साल कुर्बानी फरमाई है, हर साल कुर्बानी दी। और जिस साल हुजूर हज करने गए उस साल अल्लाह के नबी ने 63 ऊंट ज़िबा फरमाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊंट ज़िबा करने लगते ना तो सहाबा कहते हैं ऊंट खुद दौड़ के हुजूर के सामने आके लेट जाता और नबी पाक उसे ज़िबा करते और फरमाते हैं एक दूसरे को धक्के देते ऊंट के, पहले मैंने जाना है ज़िबा होने के लिए, पहले मैंने। उन्हें पता था कि जो मुस्तफ़ा के हाथों ज़िबा होगा वो तो दायमी जिंदगी पा जाएगा, यहाँ भी वहां भी जिंदा। 63 ऊंट ज़िबा किए। एक ऊंट में कितनी कुर्बानियां होती हैं? 7। अब 63 को 7 से ज़रब दोगे तो कितनी बनेगी? और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मदीना मुनव्वरा में कुर्बानी दी, हर साल। अब वो 63 ऊंट, एक ऊंट में 7 कुर्बानियां, हर साल जहां कुर्बानी। और मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं नबी पाक 2 कुर्बानियां देते। मैंने कहा हुजूर 2 जानवर ज़िबा कर रहे हैं आप, तो हुजूर ने फरमाया एक मेरी तरफ से, एक मेरी उम्मत की तरफ से, गरीबों की तरफ से। और हजरत अली को हुजूर ने वसीयत फरमाई तू 2 दिया करेगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गुलाम हूँ, खादिम हूँ। हुजूर ने फरमाया अली एक तूने अपनी देनी है, एक मेरी तरफ से देनी है। 2 कुर्बानियां। मौला अली ने भी सारी जिंदगी 2 कुर्बानियां दी। हजरत अली भी माल के निसाब नहीं थे, अपना मकान ही नहीं था, कोई कारोबार नहीं था, कई दिन फाके रहते थे, पर कुर्बानियां कितनी देते थे? 2। हमारे पास वैसे अगर ससुराल में, मेके में, कजनों में कुछ शादी हो जाए तो 50-60 हजार का खर्चा बराबर है, वो पक्का है। और कुर्बानी की बारी गरीब हो गए, सारे गरीब हो गए। कहते नहीं यहाँ मुश्किल है। ओ खुदा के बंदे, अल्लाह के साथ तिजारत कर, उसके रास्ते में 1 देगा, रब तुझे 70 गुना इजाफा के साथ अता फरमाएगा। कुर्बानी माल के निसाब पे है। कोशिश किया करें कि अल्लाह के रास्ते में जब देना हो फिर लैतुल अल्लाह से बचें, खूबसूरत जानवर लाएं। जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है उनके लिए नसीहत है, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी। मैंने अपने हजरत साहब को देखा है, वो कहते थे कई जानवर अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। कहते एक मेरा है, एक मेरे माँ का, एक मेरे बाप का है, एक मेरे फलां उस्ताद साहब का, एक मेरे पीर साहब का है। ये जानवर गौसे आदम जिलानी का नाम का दे रहा हूँ। और फिर एक बड़ा खूबसूरत जानवर बंधा होता और हजरत खुद उनको चारा डाल रहे होते। तो हुजूर ये क्या है? फरमाने लगे ये मैं रसूलुल्लाह के नाम पे कुर्बान करूँगा, ये नबी पाक के नाम पर कुर्बान किया जाएगा। जिनको अल्लाह ने हैसियत दी है वो कोशिश करें अपने महबूब की तरफ से भी कुर्बानी करें, नबी पाक के नाम की कुर्बानी दे। खूबसूरत सा जानवर प्यारा, फिर उसकी खिदमत हो, फिर उसकी कुर्बानी दी जाए और नबी पाक के नाम पर कुर्बानी दी जाए।